क्या 27 के पहले अगर जातीय जनगणना होगी तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा या समाजवादी पार्टी को लाभ मिलेगा? देखिए, मैं बहुत साफ कह दूं कि आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, अब उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा उछाल लिया, जो करना था उन्होंने कर लिया। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उछाल लिया, अगड़ा पिछड़ा का मुद्दा चला लिया, दलित पिछड़े का, अगड़े का वगैरह वगैरह मुद्दा चला करके भारत पाकिस्तान अलग अलग मुद्दे चलाते रहते हैं। अब उनका मुद्दा सब फेल हो गया। अब उनके पास मुद्दे नहीं हैं। जो उसमें जातिवार गणना की जो कमेटी बने, उसमें सभी जातियों का जो प्रमुख जातियां हैं, जो प्रमुख जातियां जिनकी संख्या ठीक ठाक है, निष्पक्ष व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को उस कमेटी में रखना चाहिए, ताकि वह देश हित के बारे में सोच सके, अपने निजी हित के बारे में ना सोच सके। यही बाबा साहब की चाहत थी, यही मानवश्री कांसीराम जी की चाहत थी, यही नेताजी की चाहत थी कि जितनी जिसकी संख्या रहेगी उस हिसाब से उसको भागीदारी और प्रतिनिधित्व मिलेगा, ताकि वो जाकर अपने समाज के लिए काम करेंगे। कि कितने पढ़े लिखे लोग हैं, जब आप पशुओं की गणना कर सकते हैं, चिड़ियों की गणना कर सकते हैं, शेर हाथी गणना कर सकते हैं, तो ये भी गणना आप कराएं कि देश के अंदर पढ़े लिखे लोग कितने हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला है और कितने लोगों को रोजगार से वंचित है, चाहे किसी भी समाज का हो। हमारा देश में जो संविधान है वो संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, इसीलिए हमारा आरक्षण खतरे में है। आरक्षण जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बदौलत हम लोगों को मिला था, तो इसीलिए मिला था कि ये अस्पृश्य लोग हैं, ये सताए हुए लोग हैं, ये पछाड़े गए लोग हैं, इनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए इन्होंने आरक्षण दिया। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। भारत सरकार ने ऐन मौके पर एक ऐसी घोषणा की है जिस घोषणा के बाद से पूरे राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा है कि ये क्या मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की तरफ से जातीय जनगणना का ऐलान, और उसको लेकर अब विपक्ष समर्थन भी कर रहा है, क्योंकि लंबे समय से जातीय जनगणना की मांग को लेकर विपक्ष सरकार को घेरता रहता था और सरकार जातीय जनगणना को लेकर एकदम आंख मूंदे हुई थी। लेकिन जैसे ही बिहार के चुनाव नज़दीक आए हैं, वैसे ही जातीय जनगणना का जो जिन है वो कह लीजिए कि चिराग से बाहर है। और इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रिजेश गौतम जी से, गोरखपुर के। ब्रिजेश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके बेधड़क चैनल को। सर, सवाल ये कि जो जातीय जनगणना जिस मुद्दे को लेकर लंबे समय से विपक्ष पूरी तरह से राजनीति कर रहा था, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, या बिहार में लालू प्रसाद की यादव की पार्टी हो, उस जातीय जनगणना का भूत एकदम चुनाव के पहले है। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक तो आप राजनीति की नज़र से देख रहे हैं और मैं ब्रजेश कुमार गौतम, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, मैं उसको जनता के हित की नज़र से देख रहा हूँ। इस मांग को बहुत पहले जब 1911 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय श्रद्धेय श्री नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी ने सदन में भी बड़े मजबूती के साथ उन्होंने जातीय जनगणना की मांग किया था। और विपक्षी नेता जब इंडिया गठबंधन बना है तो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना है, जिसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के दबाव के सामने झुकना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। और बिहार का चुनाव ही सही, लेकिन देश के अंदर एक नई क्रांति आई है। इस क्रांति को हम सलाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि कम से कम देर सही लेकिन सही फैसला है। इस फैसले को आप सही देख रहे हैं, लेकिन इसका राजनीतिक नफा नुकसान क्या है? क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर लंबे समय से आप राजनीति कर रहे थे, उस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले भी भुना लिया है और तमाम विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि हमारी मांग थी। तो इसे जनता के बीच इस मैसेज को कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, बहुत पहले देश आज़ाद होने के बाद एक कमीशन आया था, बीपी मंडल आयोग कमीशन बना था। उसमें ये इसीलिए कमीशन बना था कि इस देश के अंदर जातियों का गणना हो। बहरहाल उस समय अनुसूचित जनजात की ही गणना हो पाई थी, बाकी पिछड़ी जाति का अन्य लोगों की गणना नहीं हो पाई थी।
इसके बाद भी कई गणनाएं हुई, लेकिन वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन इस बात को मैं कह सकता हूं कि बीपी मंडल की जो चाहत थी, जो उनका मनसा था, वह मनसा आज 2025 में पूरी तरह से पूरा हो पा रहा है, क्योंकि विपक्ष इतना मजबूत है कि सत्ता को मजबूर कर दिया है कि आप जातिवार गणना कराएं। और इस जातिवार गणना से क्या फायदा हो रहा है? जितनी जिसकी संख्या रहेगी, उसकी उतनी भागीदारी समाज के हर क्षेत्र में, यानी जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनैतिक हो, या और भी अगर किसी जोड़ सकते हैं तो आप जोड़ें। तो उससे ये क्लियर हो जाएगा कि जो कुछ चंद लोग हैं वो सभी कुर्सियों बैठे हुए हैं, बड़े बड़े कुर्सियों बैठे हुए हैं, और उनसे योग्य लोग भी हैं जो धूल फाक रहे हैं। तो इससे सुनिश्चित हो जाएगा कि जितनी जिसकी संख्या रहेगी, उस हिसाब से उसको भागीदारी और प्रतिनिधित्व मिलेगा, ताकि वो जाकर अपने समाज के लिए काम करेंगे। बिहार में जब जेडीयू और आरजेडी की संयुक्त सरकार थी, जिसे महागठबंधन कहा जाता था, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री थे, तो वहाँ पे जातीय जनगणना करवाई गई। उस जातीय जनगणना का बिहार में क्या लाभ है, और देश में जो आपने अभी लाभ गिनाए हैं, वो इस जातीय जनगणना से कब लोगों को मिलने शुरू हुए? देखिए, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि बिहार और कहीं 2 प्रदेशों में जातिवार गणना हुआ है। जातिवार गणना का मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बात को क्लियर किया है कि जातिवार गणना होगा। जातिवार गणना समय से हो, और एक चीज़ और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो उसमें जातिवार गणना की जो कमेटी बने, उसमें सभी जातियों का जो प्रमुख जातियां हैं, जो प्रमुख जातियां जिनकी संख्या ठीक-ठाक है, निष्पक्ष व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को उस कमेटी में रखना चाहिए, ताकि वह देश हित के बारे में सोच सके, अपने निजी हित के बारे में ना सोच सके। यही बाबा साहब की चाहत थी, यही मानवों कांसीराम जी की चाहत थी, यही नेताजी की चाहत थी कि भाई भागीदारी संख्या के हिसाब से सबको भागीदारी मिला। हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से सत्ता में आई है, सभी संस्थानों को भारत सरकार द्वारा सभी संस्थानों को वो निजीकरण करते जा रही है। रेल, एयरपोर्ट, भेल वगैरह वगैरह, ये जो सभी संस्थाएं हैं, शिक्षा का क्षेत्र हो, अलग अलग स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, ये धीरे धीरे निजीकरण करने जा रहे हैं। इसी नाते हम लोग मंचों पर, हम समाजवादी लोग, अम्बेडकरवादी लोग बार बार यही कहते हैं कि हमारा देश में जो संविधान है, वो संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, इसीलिए हमारा आरक्षण खतरे में है। आरक्षण जो परम पूज्य बाबा साहब, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बदौलत हम लोगों को मिला था, तो इसीलिए मिला था कि ये अस्पृश्य लोग हैं, ये सताए हुए लोग हैं, ये पछाड़े गए लोग हैं, इनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए इन्होंने आरक्षण दिया। आरक्षण इस शर्त पर मिला था कि 10 साल में इसकी भरपाई हो जाएगी, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आरक्षण को पूरा नहीं किया। लिहाजा ये हुआ कि फिर इन्होंने 10 साल बढ़ाया, फिर 10 साल बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते आज लगभग 75 साल हो गए। आज भी जो दलित समाज का आरक्षण है, पिछड़े समाज की बात में हम कर लेते हैं कि देश आज़ादी के समय दलितों को आरक्षण मिल चुका था, तो आज भी दलित समाज का जो आरक्षण है उसको भरा नहीं जा रहा। ये कह करके टाल दिया जाता है कि योग्य लोग नहीं है, जबकि सच ये है कि जाति जनगणना होने के साथ साथ मुझे लगता है कि उसमें एक कॉलम और बनना चाहिए कि जो पढ़े लिखे लोगों की संख्या, यानी शिक्षितों की संख्या, समाज में कितनी है? वो समाज छोड़िए, शिक्षितों की संख्या कितनी है, एक कॉलम भारत सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे हम कि वो भी बनाएं कि कितने पढ़े लिखे लोग हैं। जब आप पशुओं की गणना कर सकते हैं, चिड़ियों की गणना कर सकते हैं, शेर हाथी गणना कर सकते हैं, तो ये भी गणना आप कराएं कि देश के अंदर पढ़े लिखे लोग कितने हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला है और कितने लोगों को रोजगार से वंचित है, चाहे किसी भी समाज का हो। इसका भी खुलासा भारत सरकार को एक कॉलम बनाना चाहिए, उसमें आना चाहिए। एक अंतिम सवाल आपसे कि इस
जो जातीय जनगणना का जिन निकला है, ये चुनाव तक है। उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव होने वाले हैं। क्या 27 के पहले अगर जातीय जनगणना होगी तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा या समाजवादी पार्टी को लाभ मिलेगा? देखिए, मैं बहुत साफ कह दूं कि आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, अब उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा उछाल लिया, जो करना था उन्होंने कर लिया। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उछाल लिया, अगड़ा पिछड़ा का मुद्दा चला लिया, दलित पिछड़े का, अगड़े का वगैरह वगैरह मुद्दा चला करके भारत पाकिस्तान अलग अलग मुद्दे चलाते रहते हैं। अब उनका मुद्दा सब फेल हो गया, अब उनके पास मुद्दे नहीं हैं। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया है, इस पीडीए के खिलाफ उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बच रहा है। उनके पास कोई और व्यवस्था और चीज़ें नहीं बच पा रही है, जिसके कारण अब उनको मजबूर हो करके जो पीडीए के लोग बड़े पैमाने पर इकट्ठा हो रहे हैं, चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव हो, ये पीडीए के लोग इकट्ठा हो करके, और ये नहीं है कि पीडीए में केवल दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक ही हैं। इस पीडीए की मदद करने के लिए आप जैसे या आपसे और उच्च वर्ग के लोग किसी जात के हों, वो जो मानवतावादी सोच के लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी की मदद करना चाहते हैं। और जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो अपनी जात का केवल भला करना चाहती है, सभी छोटे बड़े पद पर उन्होंने बैठा रखा है शासन प्रशासन में, उनसे निजात पाने के लिए 2027 में, उससे पूर्व बिहार में जो इंडिया गठबंधन के जो चाहे वहाँ तेजस्वी जी हों या उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी हों, इन दोनों लोगों को जनता विकास के नाम पर वोट देना चाहती है। मुझे भरोसा, मुझे उम्मीद है कि 2027 में हम लोग उत्तर प्रदेश में माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और शानदार ढंग से प्रदेश को चलाएंगे। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी गोरखपुर के जिला अध्यक्ष विजेश कुमार गौतम जी, जिन्होंने जातीय जनगणना पर अपनी बात रखी और बताया कि इसका क्या राजनीतिक लाभ होना है और क्या सामाजिक लाभ होना है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।